बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी लेक्चर सीरीज से शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं हम कि होल सिलेबस, इतना लंबा सिलेबस है और वो कवर कैसे करना है और उसमें टाइम दरकार है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। इतना लंबा सिलेबस है भाई, जाहिर सी बात है क्लास 1 से क्लास मैट्रिक तक आपने अगर दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई किया, पीएससी और जेईएससी के लिए, तो आपको दोनों चीज़ें, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आला चीज़ें हैं जिन पर अगर आपने अमल किया तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुंतज़िर होगी। लेकिन आपने मेहनत उतनी करनी है जितनी आपने जितनी तड़प होती है उतनी इंसान बंदा उतनी मेहनत करता है, और मेहनत के बाद जो है दुआ खड़ी होती है अल्लाह की जानिब, और फिर इंशाल्लाह जस्तजू जो आपकी है वो कबूल होती है। चलें जी, चलते हैं कि हाउ टू कवर द ह्यूज होल सिलेबस ऑफ पीएसटी एंड जेईएसटी। इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें हम? थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, सितंबर आ रहा है, अभी हमें क्या करना चाहिए? तो भाई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आप इतना कोई लंबा आपने सफ़र करना है और आपने इतना कोई ज़्यादा पढ़ाई करनी है या ज़्यादा आपने जो, भाई सबसे पहले देखें कि आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वीक एरियाज और आपकी कुछ हैं, आपकी जो है ना अच्छे एरियाज हैं, कुछ में आपको सब्जेक्ट्स अच्छे आते हैं, आपका अच्छा एक्सपोयर है। जिन सब्जेक्ट्स का आपका अच्छा एक्सपोयर है उनकी सिर्फ समरी, फिल इन द ब्लैंक्स और जो उनका ऑब्जेक्टिव पार्ट है उनको आप पढ़ें। आसान हो गया ना? तो जो सब्जेक्ट आपको आते हैं, अच्छे आते हैं, उनका आपने क्या करना है, या ऑब्जेक्टिव जिसमें उसके एमसीक्यूज हैं, जिसमें उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें उसके सब्जेक्ट के जो ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ट्रू फॉल्स हैं या वगैरह वगैरह, आप वो हल कर लें। अगर खुदा न खास्ता आपके पास टाइम बचता है और आप समझते हैं कि शायद कोई चीज़ जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा आता है उसमें रह गई थी, तो फिर आप उसको ज़रूर पढ़ें। अगर ज़रूरत नहीं है और आप समझते हैं कि समरी में मैंने इतनी अच्छी समरी पढ़ी है, सब्जेक्ट से अच्छा ऑलरेडी मेरा नाता या ताल्लुक रहा है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो वो सब्जेक्ट आप भले ना पढ़ें, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को आप ज़रूर पढ़ें और उनका ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि अगर मैं कहता हूं कि भाई एक चैप्टर ऐसा है कि केमिस्ट्री के जो पहले 10 चैप्टर हैं वो मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और फिजिक्स के पहले 10 चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फिजिक्स आपको अच्छी आती है और 10 चैप्टर आपको अच्छे आते हैं तो आप उनको पूरा ना पढ़ें, उनकी समरी और उनके फिल इन द ब्लैंक्स और उनके ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा इन्हिसार करें। अगर आपको फिजिक्स नहीं आता तो पहले 10 चैप्टर्स जो है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उनका एक रोज़ टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि पंक्चुअलिटी जो है वो ज़रूरी है कि आप ऐसा लायका अमल बनाएं जिससे आप जो है अपने टेस्ट की तैयारी एक सिस्टमिक वे से लेकर चलें। किसी भी चीज़ को सिस्टमिक वे से लेकर चलने से ये होता है कि आप आज का टाइम टेबल बनाएंगे कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें मैंने कवर की और कल मैंने क्या पढ़ना है, इस चीज़ का टाइम टेबल आप बनाएं। तो सबसे पहले ये है कि अभी आज से ही आप वीकली टाइम टेबल बनाएं कि मुझे 1 घंटा जो है ना वो पाकिस्तान स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, ठीक है। आधा घंटा जो है मैंने ना सिंधी को देना है या उर्दू को देना है, फिर 1 घंटा जो है ना मैंने मैथमेटिक्स को देना है। उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे कि उसका थ्योरेटिकल पार्ट तो आपने पढ़ लिया, उसकी ऑब्जेक्टिव भी आप बनाएंगे, उसके एमसीक्यूज, उसके ट्रू फॉल्स, उसके फिल इन द ब्लैंक्स भी आप बनाएंगे, और उसके चैप्टर के जो लास्ट में समरी होगी उसको भी आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके 3 से 4 सब्जेक्ट जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटों के दौराने में हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा दें, आप आधा घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें देखेंगे ये कि उसमें काम की कौन कौन सी चीजें, ठीक है। तो जो इतनी बेतहाशा मुश्किल चीजें आपको लगे आप उनको छोड़ के उन चीजों पर चले जाएं जो चीजें आपको आसान लगती हैं। कोशिश करेंगे पहले उनको पढ़ लें। मुश्किल चीजें जो कभी कभी टाइम ज्यादा लेती हैं लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती, फिर उसमें आपको आप थोड़ी सा अपने दोस्तों से आप थोड़ा सा उनको कहें आपको असिस्ट करें। फर्ज करें एक दोस्त है आपका, उसकी फिजिक्स अच्छी है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे या ऐसे कॉल करके उससे पूछ लें कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, या यूट्यूब को खोलें, वो सर्च करें, उसको पहले टॉपिक को क्लियर करें, फिर आप आगे बढ़ें। या आपके जो मुश्किल जो भी टॉपिक्स हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर गाहे बगाहे आप उनको यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उनको देखते जाएं और उनको कवर करते जाएं। तो यहाँ पर बेतहाशा मटेरियल पड़ा हुआ जिसके जरिए से आप अपना ये जो ह्यूज सिलेबस है उसको आप कवर कर सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये गेम है, उस गेम को आपने तरीके से जो है खेलना है, और इस गेम को जो समझ गया वो इंशाल्लाह जीत भी लेगा। थैंक यू।